स्वागत है आपका हीरा सिंह राठौड़ चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं समुंदर के ऊपर बनने वाले भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सबसे लंबे 8 लैंड सी ब्रिज के बारे में, जिसको लेकर नई जानकारी सामने आई है। और अब ये दुनिया का सबसे लंबा 8 लैंड सी ब्रिज और भी सबसे ज्यादा लंबा हो चुका है। जी हाँ, मैं आपको बताने वाला हूँ विरोसभा विरार सी लिंक परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के वेस्टर्न कोस्टल एरिया से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में किया जा रहा है। और अब इस परियोजना को आगे बढ़ाकर पालगढ़ तक बढ़ाया जा चुका है और इसके अंतर्गत विरार से पालगढ़ के बीच 8 लेन सी ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्सोवा विरार सी लिंक और विरार पालगढ़ सी लिंक परियोजना के बारे में विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। वर्सोवा विरार सी लिंक तक एक प्रस्तावित परियोजना है और बहुत ही जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस परियोजना के निर्माण में से मुंबई से विरार के बीच कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, जिसके कारण मुंबई शहर का विस्तार उत्तर दिशा की तरफ भी हो पाएगा। जैसे कि आपको पता ही है कि वर्तमान में मुंबई शहर में मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना का निर्माण किया जा रहा है और अब मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना को फर्द एक्सटेंड किया जा चुका है और इसके नॉर्थ एक्सटेंशन के रूप में वर्सोवा विरार सी लिंक परियोजना को प्रस्तावित किया गया है। इसका निर्माण भी मुंबई के वेस्टर्न कोस्ट में किया जाएगा। वर्सोवा विरार सी लिंक से शुरू होकर मध्य गोराई बसई होते हुए विरार में जाकर समाप्त होती है और इस मेन सी लिंक ब्रिज की लंबाई लगभग 43 किलोमीटर होगी। ये एक 8 लेन का ब्रिज होगा। इसके साथ ही इस परियोजना के अंतर्गत मुंबई के भीतरी क्षेत्रों में इस सी लिंक की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए वर्तमान के प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 कनेक्टर्स का निर्माण किया जाएगा और इसके कनेक्टर्स की कुल लंबाई लगभग 58 किलोमीटर होगी। इस परियोजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले कनेक्टर 6 लेन और 8 लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे होंगे। इस प्रकार वर्सोवा सार लिंक और इसके कनेक्टर्स को मिलकर पूरी परियोजना की कुल लंबाई लगभग 101 किलोमीटर हो जाती है। इस परियोजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले सी लिंक का निर्माण वेस्टर्न कोस्टल एरिया में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर किया जाएगा और यह परियोजना वर्सोवा से वर्सोवा बांद्रा सी लिंक से भी कनेक्टेड होगा। अतः इस परियोजना के निर्माण के बाद विरार से मरीन ड्राइव तक कोस्टल हाईवे की कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। सबसे पहले वर्सोवा विरार सी लिंक परियोजना के निर्माण को 2018 में प्रस्तावित किया गया था। उस समय इस परियोजना के निर्माण में लगभग 40,000 करोड़ खर्च होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन 2018 के बाद से इस परियोजना में एलिमेंट्स में भी और भी ज्यादा एडिशंस हुए। नए एक्सचेंजर टनल्स इत्यादि के भी निर्माण को प्रस्तावित किया गया है और इस नए एडिशंस के कारण इस परियोजना पर खर्च होने वाले अनुमानित लागत में भी बढ़ोतरी हो गई है। वर्तमान में इस परियोजना के निर्माण में लगभग 63,346 करोड़ खर्च किया जाएगा। इस प्रकार यह मुंबई का और महाराष्ट्र राज्य का सबसे महंगा हाईवे परियोजना होगा। और आपको मैं बता दूं कि इस परियोजना का निर्माण मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात MMRD द्वारा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस परियोजना के डिटेल जियोनेटिकल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए MMIDR
द्वारा टेंडर्स को भी इनवाइट किया जा चुका है और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इस परियोजना के निर्माण के लिए भी टेंडर्स को इनवाइट किया जाएगा। आपको बता दें कि पहले इस परियोजना का निर्माण महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात MSIRDC द्वारा किया जाना था, लेकिन अक्टूबर 2022 में इस परियोजना को MMRDA के अंतर्गत ट्रांसफर कर दिया गया। अगर बात करें इस परियोजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले 4 कनेक्टर्स के बारे में, तो इसका पहला कनेक्टर विरार से शुरू होकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में जाकर समाप्त होगा और इस कनेक्टर के निर्माण के कारण बरसोबा विरार सी लिंक की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से भी कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। इस कनेक्टर के अंतर्गत 8 लाइन के एक्सप्रेस एक्सेस कंट्रोल हाईवे का निर्माण किया जाएगा और बाकी के कनेक्टर के अंतर्गत 6 लेन के एक्सेस कंट्रोल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। इसका दूसरा कनेक्टर सही से शुरू होकर सातबली के पास नेशनल हाईवे नंबर 48 से जाकर समाप्त होगा। इसका तीसरा कनेक्टर उत्तर बीच के नजदीक से शुरू होकर मीर भाई दर्ग के पास जाकर समाप्त हो गया और चौथा कनेक्टर मनोरी के बीच के पास से शुरू होकर चारकोप से जाकर समाप्त होगा। इसी परियोजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले कनेक्टर ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हाईवे का कॉम्बिनेशन होगा और इन कनेक्टर्स के निर्माण से मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों में सी लिंक पर आसानी से पहुंचा जा सकेगा। आपको यह भी बता दें कि वर्तमान समय में विरार में निर्माण पॉइंट के बीच यात्रा को लगभग 3 घंटे में पूरा किया जाएगा और ट्रैफिक जाम की स्थिति यह ट्रेवल टाइम को भी बढ़ा जाएगा। परंतु बरसोबा विरार सी लिंक और मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना के निर्माण के बाद विरार में नरीमन पॉइंट के बीच की दूरी मात्र 1 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, अब इस परियोजना को फर्द नॉर्थ में एक्सटेंड करके पालघर तक बढ़ाया जा चुका है। तो अब बात करते हैं विरार पालघर के परियोजना के प्रस्तावित परियोजना और इसके अंतर्गत 8 लाइन से ब्रिज के जाएगा। पालघर की सी लिंक से कनेक्टिविटी के लिए एक कनेक्टर का निर्माण भी किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले मेन सी ब्रिज की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर होगी और पालघर को कनेक्ट करने वाले कनेक्टर की कुल लंबाई 7.3 किलोमीटर होगी। इस परियोजना की लंबाई लगभग 26.3 किलोमीटर होगी, जिसके अंतर्गत 15.4 किलोमीटर लंबा भाग ग्रीनफील्ड का होगा, जिसका निर्माण विरार से केलवा के बीच किया जाएगा और इस परियोजना का ब्राउनफील्ड सेक्शन जिसका निर्माण केलवा पालघर के बीच होगा और इसकी लंबाई 10.9 किलोमीटर होगी। इस परियोजना के निर्माण के बाद मुंबई शहर का विकास और विस्तार उत्तर की तरफ और भी तेज गति से हो पाएगा। अपने स्क्रीन अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।